हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि हम आज फिर से जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और ये सारे बैग जा रहे हैं आज कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि ये बड़े ज़्यादा हो गए थे। तो टाइम से अगर हम लोग छोड़ेंगे तभी टाइम से आ पाएंगे। तो उसी के चलते आज जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी हो जाएगी और आज की शॉपिंग देवरानी के साथ होने वाली है, तो हम उसको भी साथ में लेके जाने वाले थे क्योंकि बहुत सा सामान जो है उसके साथ ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसका ही हर जगह वहाँ पर ज़रूरत रहेगी, इसलिए हम उसको भी साथ लेकर जाएंगे। तो अभी बस घर से निकल रहे हैं। टाइम हो गया था 1 डेढ़ बजे का। और आप सभी से एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी गाइस मुझे। जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा है वैसे वैसे ही आप लोगों की जो अटेंशन है वो कम होती जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। मैंने सोचा था जैसे जैसे शादी पास आएगी मेरी वीडियोस की रीच बढ़ेगी, मेरे वीडियोस अच्छे चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। व्यूज़ जो है वो डाउन होते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो भी आप लोग देख लो जो मैंने 2 दिन पहले डाला था, उसमें भी ना ही अच्छे व्यूज़ आए हैं और ना ही आप लोगों ने अच्छे अच्छे मुझे कोई कमेंट्स किए हैं। बेटे का बर्थडे था, बर्थडे के लिए सभी ने विश किया, उसके लिए सभी का दिल से थैंक यू। और साथ में आप सभी ने, बड़े सारे लोगों ने पूछा है मुझे वो टाइम से कि होम टूर दीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि मैं शादी के बाद ही होम टूर आप सभी को देने वाली हूँ, क्योंकि अभी घर के काम के चलते चारों तरफ सामान होता है, रखे हुए बैग्स होते हैं, काम चला हुआ है बीच में, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि फ्री होकर ही आपको अच्छे से घर का टूर दूंगी। तो हम लोग जो थे वो मार्केट पहुंच चुके थे और शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी, देवरानी साथ में थी। तो अब मैं आपको ये बात एक ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरी शॉपिंग और मैरिज से रिलेटिव ही वीडियोस को पसंद करते हो, अदर वीडियोस में नहीं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा अगर आप लोग इन वीडियोस को भी पसंद नहीं करोगे तो, क्योंकि सभी जो भी वीडियोस होते हैं उन सभी में प्यार आपको दिखाना पड़ेगा, तभी मेरा वीडियो और मेरे चैनल का अच्छा सा ग्रो हो पाएगा। अदरवाइज़ मेरी मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा सा नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना प्यार बनाए रहें और वीडियोस जो है वो पूरा वॉच करके जाएं, और मैं जो भी आपके साथ शेयर करूं उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो शॉपिंग हमारी शुरू थी काफ़ी देर पहले से, और जो भी था हम सभी ने साथ में मिलकर लिया। मम्मी ने भी और देवरानी ने और मैंने भी, जो भी था सब कुछ पसंद कर कर के ले रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे शूज़ हो गए, मैरिज का चूड़ा हो गया, और भी जैसे कपड़े वगैरह जो नए लिए हैं उनकी सिलाई के लिए, साड़ी वगैरह का जो भी होता है काम, वो सब जो है वो मेरी देवरानी के साथ होने पर ही होना था, इसलिए आज हमने उसको अपने साथ लाने की प्लानिंग की थी। और उसकी पसंद भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैरिज है तो मैरिज के जो भी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो वो सभी पसंद आना भी ज़रूरी है, तभी लेने का फ़ायदा रहता है। तो इसीलिए हम सभी जो है वो चॉइस कर रहे थे क्या क्या किसने लेना है, तो सभी पसंद भी कर रहे थे और उससे बता भी रहे थे कि ओ ये शूट करेगा या फिर वो। इसीलिए सारी शॉपिंग जो थी हम लोग सभी डिसाइड करके और पसंद कर करके ही ले रहे थे। और शादी के साथ साथ जो भी हम लोगों ने पर्सनली लेना था वो भी लिया, जैसे बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, मम्मी ने भी अपने लिए देखे और ले लिए थे। और मेरी रह गई थी बारी, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि बच्चों को साथ लेकर आए तो टाइम लग रहा था। और ब्राइड के तो ज़रूरी था लेना, इसीलिए उसका जो भी था रहा हुआ वो हम सब कुछ ले आए थे साथ में, कुछ छूटा नहीं चाहिए था। और यहाँ पर जो था फ़ोन था भैया के पास जो हमारा शूट कर रहे थे साथ में, और मैं यहाँ पर बैग्स वगैरह ओपन करके भी देख रही थी। कई बार जो होता है कि अंदर से भी डैमेज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं मम्मी को दिखा रही थी और बता रही थी कि ये आप पे सूट करेगा या नहीं, तो इसीलिए जो था मम्मी भी देख रहे थे और उनको एक आध क्लच और पर्स पसंद आया। इसी मैंने ये वाला क्लच लिया था जो कि वो अपनी चाची को दिखा रही थी। हम सभी ने लिया था तो फिर वो भी ज़िद कर बैठी, इसीलिए उसकी ज़िद पूरी करने के लिए फिर उसके लिए भी ले लिया था। और ये स्वरित बोल रहा था ये वाला मेरे लिए भी लेकर दो बैग मुझे, क्योंकि वो हम सभी की सामान को देखकर जो था गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही लेकर दो, इसीलिए वो जो था वो मान नहीं रहा था हमारी बात को। और मम्मी के लिए भी यहाँ पर से सैंडल देखे मैंने। और अपनी और सभी की शॉपिंग करने के बाद फिर बारी आई मायरा की, क्योंकि मेरी मायरा की कोई भी शॉपिंग नहीं हुई थी।
उसके लिए मैंने एक सैंडल तक नहीं लिया था। तो आज जो था स्पेशली उसको साथ लेकर इसीलिए आई थी कि उसकी भी थोड़ी सी शॉपिंग स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले हमने सोचा था कि बारात वाले दिन वो क्या डालेगी। मेरी मायरा को सूट, साड़ियाँ, लहंगे, इन सब चीज़ों को डालने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। इसीलिए मैंने सोचा था कि बारात वाले दिन उसके लिए एक बढ़िया सा प्रिटी सा लहंगा देखूंगी जो उस पर शूट भी करेगा, क्योंकि मैंने जो था अभी एंगेजमेंट के टाइम में भी जो इसके लिए लहंगा लिया था वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मुझे भी। इसीलिए हमने सोचा है कि बारात के दिन इसके लिए सुंदर सा एक लहंगा हम लोग लेंगे। तो बहुत सारी शॉप में जाने के बाद कुछ मज़ा नहीं आया तो हमने थोड़ा देर ऑफ कर दिया। उसके बाद हम फिर से पहुंचे देवरानी की शॉपिंग के लिए, जो था उसका मैरिज का चूड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है हर एक दुल्हन के लिए। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे सुंदर चूड़े रखे थे और मुझे भी अपनी शादी के टाइम के दिन याद आ गए थे, क्योंकि मैंने भी शादी के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था चूड़े को लेकर। और चूड़े डालने का जो मौका होता है वो बार बार नहीं मिलता है, और जिनको ये मौके मिलते हैं वो इस टाइम को पूरा इंजॉय कीजिए और हमेशा जो है अपने चूड़े जो है वो पूरे पूरे ही डाला कीजिएगा। ऐसा ना करें कि बीच में से कुछ चूड़ियाँ निकाल दें। मैंने बहुत सी फ्रेंड देखी हैं अपनी जो मेरे साथ की ही हैं जिन्होंने ऐसे किया है, तो मैं उनको भी बोलती थी कि आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, हमेशा जो है अपने चूड़े पूरे ही डालने चाहिए। तो सुंदर चूड़े थे सभी के, और यहाँ पर हमें भी एक दो सेट जो थे वो चूड़े के पसंद आ भी गए थे, लेकिन दुल्हन जो है वो खुद देख रही थी और मैंने भी उसको अपनी चॉइस बताई, लेकिन वो अभी बोल रही थी कि मैं एक दो और देख लेती हूँ। और फिर वो ट्राई कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा चूड़ा मम्मी को भी दिखाया, जो वैसे तो देखने में बढ़िया था लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, ना ही मम्मी को मुझे भी, क्योंकि उसमें बीच में जो थी वो राजस्थानी जो चूड़ियाँ रहती है वो डाली हुई थी, मिक्स थी वो। तो वो जो था लुक अलग ही दे रहा था, इसलिए फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया। और हमारा फोकस था कि बीच में जो होते हैं बीच में भी चूड़ी होनी चाहिए, साइड के साथ साथ बीच में भी, क्योंकि उससे ज़्यादा अट्रैक्ट लगते हैं चूड़े। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा चूड़ा पसंद करके उसको दिखाया था, तो उसने वही फाइनल किया था। और चूड़े के साथ साथ में यहाँ पर और भी कुछ हमने देखा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जो था ये है जी, हाँ, ये कड़वी जो है वो हम लोग जो है वो जो पनिहार पूजन की रस्म होती है उसके लिए लेते हैं, तो ये भी वहाँ पर पसंद कर रहे थे। और मेरी मैरिज के टाइम में ही इतना ही बड़ा गड़वी जो थी ली थी, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी कि तुझे भी इससे बड़ी लेकर दूंगी ताकि तू सारा मतलब बड़ा सारा पानी लेकर आए और सभी को पिलाए। तो यहाँ पर जो थी वो गड़वी हम ट्राई ट्राई कर रहे थे कौन सी लेनी है, और भैया हमारा वीडियो शूट कर रहे थे। हम लोगों को तो गड़वियाँ सच्ची में बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन इसमें कुछ डैमेज थे पीसेस, इसीलिए हम लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया था और जो था फिर कहीं और जाकर सामान देखे। लेकिन ये था कि इसको देख के भी मुझे मैरिज की टाइम की याद आई, और मैं भी बोल रही थी कि मैं भी लेकर गई थी गड़वी पानी लेने के लिए, और वो भी बोल रही थी कि इसको मैं ले लूँगी या नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छे से हो जाएगी कैरी। और मम्मी बोल रही थी कि मैंने भी पहले भी ली है तो एक एक दोनों के लिए हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर हमने पसंद तो की, लेकिन ये था कि इसमें कुछ डैमेज था बीच में से ये, तो फिर इसको इग्नोर किया। एक दो पीसेस और निकालने के लिए कहा इनको, बट ये था कि वो अच्छे नहीं थे और कलर भी जो थे वो डिफरेंट थे। तो हमें जो था रेड में चाहिए थी, तो रेड में अदर नहीं थी, उन्होंने एक और निकाला था सेट, लेकिन वो भी कुछ अच्छा नहीं था, बीच में से इसके में भी कुछ ना कुछ कमी थी। तो हम लोगों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी जो थोड़ी सी भी जिसमें कोई भी नुक्स हो। और क्योंकि मैरिज की बात है तो कहीं से भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। और यहाँ पर से थोड़ा सा फिर से हमें डैमेज दिख गया था, तो हमने इसको फिर से इग्नोर किया। और एक दो इन्होंने और निकाले थे, उन सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत था ही, तो हमने फिर अंकल भैया को मना कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर। और फिर हमने कहीं और ट्राई करने के लिए बारे सोचा। वहाँ पर उन्होंने बोला आपको जितने भी यहाँ पर हम लोग पीस दिखाए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होगा ही होगा। तो फिर हमने एकदम से मना किया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा भी कोई भी सामान ले, क्योंकि कुछ ना कुछ हर जगह था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसको हमने स्किप किया और सिर्फ चूड़ा फाइनल किया, और फिर चूड़ा लेकर हम लोग निकले नेक्स्ट जगह पर। जो था मैंने अपना सूट चेंज करवाना था, क्योंकि जो मैंने सूट लिया था वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया था इतना ज़्यादा जितना मैंने सोचा था। तो उनका कहना था कि तुम्हें भी एक हैवी सूट लेना चाहिए जैसे मम्मी वगैरह का है। तो फिर से मैं पहुंची सूट के लिए चेंज करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर ये रेड सा सूट दिखाया था, बट ये था कि सूट जो था वो कुछ
अट्रैक्ट करने वाला लुक नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने उसको रखा साइड में। और जो था फिर कुछ और मांग रही थी मैं कि कुछ और बढ़िया सा डिफरेंट सा दिखे। तो बड़े सारे सूट निकालने के बाद फिर एक फाइनली मुझे सूट आ गया था पसंद और मैंने ले लिया। और उसके बाद जो थे मम्मी ने और भी दो तीन सूट देखने थे, तो वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे थे। और सूट जो थे अब हमने कुछ सूट जो थे वो गर्मी के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मौसम जो था वो बदल रहा था। ठंड जो थी वो थोड़ा थोड़ा जाने वाली है, तो मौसम के हिसाब से हमने जो था वो सूट ले लिए थे। और फिर मैंने अपने लिए साड़ी भी देखी, लेकिन फिर जो था मेरा मूड चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के साथ आकर ही लूँगी। तो फिर लास्ट में फिर से आए हम लोग मायरा के ड्रेस के लिए, जो कि एक छूट गया था। और मुझे आज मायरा का ड्रेस हर हाल में लेना ही था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो मैं उसको बार बार साथ में नहीं ला सकती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि चले आज भले ही कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन उसका ड्रेस फाइनल करके ही मैं घर जाने वाले थे। तो यहाँ पर एक लहंगा चोली हमने देखा, बट वो जो था टाइट था और उसको ठीक नहीं लग रहा था मुझे भी, तो इसलिए वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग पहुँचे बालू आदर्श शॉप में, जहाँ पर ड्रेसेस अच्छे थे। और जो पसंद आए थे हमें, वो जो थे वो शॉप वाली जो गर्ल्स होती हैं वो खुद ही ट्राई करवा रही थी मायरा को साथ में लेकर, क्योंकि स्वरित जो था मेरी गोद में सो गया था और मैं चेंज करवाने के लिए नहीं जा सकती थी। इसीलिए जो था वो लड़की बेचारी, जो शो वाली लड़की थी, वही जा रही थी उसको ड्रेस चेंज करवाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी मायरा के ड्रेसेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हों और उस पर वैसे सब कुछ शूट भी कर जाता है। बस ये है कि छोटे बड़े का देखना पड़ता है, कहीं बहुत ही ज़्यादा छोटा ड्रेस ना हो। और मायरा का जो लुक था वो मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा था बीच बीच में, और ड्रेसेस जो थे वो अच्छे भी आ रहे थे। कुछ जो थे वो काफ़ी बढ़िया थे, कुछ थोड़े से मतलब ठीक ठाक ही थे। लेकिन ये है कि आगे मौसम और बदलने वाला है, तो जो था ड्रेसअप जो था वो अच्छे से एक दो मुझे पसंद आए थे यहाँ पर, जो हमने ट्राई करवा लिए थे। तो मायरा भी खुश हो गई थी, तो यहाँ पर हमने उसके लिए दो बढ़िया बढ़िया ड्रेस देखे और उसको डलवा कर देखे कि बहुत ज़्यादा लंबे या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे की बात है। तो मैंने चाहती थी कि कहीं से भी मेरी बेटी किसी से बच्चों में कम लगे। तो यहाँ पर ये था कि उसका ड्रेस जो थी मम्मी भी चेक कर रही थी कहीं से कुछ हो ना, इसीलिए फिर मम्मी उसको बार बार पूछ रहे थे थोड़ा सा पीछे होकर दिखाओ कहीं यहाँ तेरा शरारा छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो था फिर ड्रेस जो था फाइनल हो चुका था। एक और था कलर, ब्लू कलर में ड्रेस था, जो मुझे भी पसंद आया था और मम्मी को भी। लेकिन ये था कि उसके ड्रेस जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे और अदर कपड़े लेने की फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं और ड्रेस जो है वो फिर छोटे रह जाते हैं। उसके बाद बच्चों के ड्रेस फाइनल करने के बाद हम लोग पहुँचे ऊपर, जहाँ पर मुझे फिर सूट यूं ही चलते फिरते पसंद आ गए। तो यहाँ पर फिर मैंने दो सूट और ले लिए ना चाहते हुए भी। और मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि आप भी कुछ देख लो अपने लिए, लेकिन मम्मी को सूट नहीं अच्छे लगे। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो आज मैं तीन सूट लेकर आई थी, एक चंबा से और दो मैंने यहाँ पर चलते फिरते यूं ही ले लिए थे। और प्राइस भी अच्छे थे और कलर भी बढ़िया मिले, जो मेरे पास कलर नहीं थे वो लिए मैंने। तो यहाँ पर एक लहंगा ब्राइड रखा था, जो मेरे भैया ने यहाँ पर शूट किया था। अच्छे लहंगे हैं और प्राइस भी ठीक थे, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चला हुआ था इनका भी। तो इन्होंने भी थोड़े कम रेट में ड्रेसेस रखे हुए हैं यहाँ पर और अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर जो थे वो जो शॉप वाली दीदी थी वो मम्मी को कन्विंस कर रहे थे कि आप भी अपने लिए सूट ले लो। बट मम्मी जो थे वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो फिर मैंने भी उनको मना किया। उसके बाद सीधे हम पहुंचे घर में और खाना वाना खाने के बाद हुए फ्री। तो ये था आज का वीडियो जो आपके साथ शेयर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।